सुप्रीम कोर्ट में 22 अगस्त को कोलकाता रेप मर्डर मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने केस में बरती गई लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में देरी से FIR दर्ज करने को लेकर हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुबह 10:10 बजे अननेचुरल डेथ की डायरी एंट्री हुई है। ये बात परेशान करने वाली है। शव उठाते वक्त पुलिस को मालूम था कि यह अननेचुरल डेथ है, फिर भी रात में 11:45 बजे FIR दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर क्या कहा है, हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने एडवोकेट से बात की। जी बताइए कि आज जो हियरिंग हुई उसमें पश्चिम बंगाल पुलिस की जो अब तक की जांच की शैली रही उसको लेकर जस्टिस पारदीवाला और बाकी जजेस ने भी सवाल खड़े किए। क्या रहा अब तक की सुनवाई? देखिए, अननेचुरल डेथ का जो केस रजिस्टर किया गया उस पे काफी सवाल जवाब हुए कि वो पोस्टमार्टम से पहले रजिस्टर हुआ था कि बाद में, तो उसको लेकर जो कंफ्यूजन था उस पे क्वेरीज की गई कोर्ट द्वारा और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल द्वारा बताया गया कि पोस्टमार्टम होने से पहले ही ये अननेचुरल डेथ का केस हम रजिस्टर कर चुके थे। तो उसके लिए केस डायरी का भी अवलोकन हुआ, जनरल डायरी में क्या रिकॉर्ड किया गया पुलिस ने उसका भी अवलोकन हुआ। तो इस पे लेके काफी समय तक जो है क्वेरीज की गई कोर्ट द्वारा और नेक्स्ट डेट पे एक रेस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर वेस्ट बंगाल का अपीयर हो, इसके भी डायरेक्शन दिए हैं। हालांकि ऐसा क्यों हुआ कि जस्टिस पारदीवाला को कहना पड़ा कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में इस तरह से पुलिस की कोई जांच नहीं देखी क्रिमिनल मैटर में? वो देखिए, जो टाइम था ना UD दर्ज करने का अननेचुरल डेथ केस का, उसको लेके कंफ्यूजन हुआ था। तो जस्टिस पारदीवाला द्वारा यह क्वेश्चन किया गया कि आफ्टर कंडक्टिंग द पोस्टमार्टम यू हैव रजिस्टर्ड द UD, द डॉक्यूमेंट्स रिफ्लेक्ट सो। तो उसको क्लियर किया गया कि जो टाइमिंग है वो केस डायरी ड्रॉन करने की टाइमिंग है 11:30 का। 11:30 पे तो FIR ही रजिस्टर हो गई थी। UD जो रजिस्टर किया गया था वो पहले ही दर्ज किया जा चुका था पोस्टमार्टम होने से पहले, तो उसको क्लेरिफाई किया गया स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इस तरह के भी सवाल खड़े हुए कि क्राइम सीन को जो है ऑल्टर्ड किया गया और इसके अलावा जो परिवार है उसे सुसाइड की जानकारी दी गई। एलिगेशंस हैं, काफी तरह की एलिगेशंस हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड पे क्या है वो उसी पे सामने आएगा। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यह भी कहा गया कि 7 दिन हो चुके हैं, CBI ने अब तक क्या किया है, तो सवाल ये भी खड़ा हुआ। तो इसी को लेकर अभी क्वेरी चल रही है और लंच ब्रेक बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्टेटस रिपोर्ट है उसको देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि FIR 14 घंटे बाद दर्ज क्यों हुई। कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे FIR दर्ज करानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं कराया, तो वे किसका बचाव कर रहे हैं? इससे पहले 20 अगस्त की सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। अब पश्चिम बंगाल डॉक्टर फोरम से जुड़ी डॉक्टर कौशिक लहरी ने तो इस मामले को लेकर संदीप घोष पर कई बड़े आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि संदीप घोष ने इस घटना को छिपाने की बहुत कोशिश की। जहाँ तक संदीप घोष की बात किया जाए, ये बात भी सामने आई कि जब उनको पता चला उसके बाद कहीं न कहीं उन्होंने डिले किया और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने में, उससे पहले उन्होंने मीटिंग भी की थी। ये ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को, क्यों ऐसा किया? 1 by 1 सुबह 9 बजे पुलिस के पास एक लेडी अनकॉन्शियस है। किसने भेजा? डेफिनेटली सम डॉक्टर होने का जरूरत नहीं है, कोई भी आदमी बोल सकते लेडी मर गया, ठीक है। उसके बाद भी पुलिस के ऊपर रिपोर्ट गया 9 बजे अनकॉन्शियस। 10:50 पर वो लड़की का फादर के पास एक फोन कॉल गया, सो कॉल्ड असिस्टेंट सुपर, आपका लड़के का सुसाइड हो गया। क्यों? वो देख के पता चलता ये सुसाइड का केस है। आने के बाद, पेरेंट्स आने के बाद 3 घंटा दे वर वेटिंग फॉर what the principal and his assistant, the stooges, were doing that time. They were doing some meeting to hush up the case. What they were doing? यही मेरा सवाल है, क्यों हाइड करना चाहते, क्यों आप लोगों को इस पूरे मामले में साजिश की बुआ? ये बहुत बड़ा साजिश है। Only the principal is not the person, just like वो जो आदमी को पकड़ा गया है ना, वो एक आदमी नहीं है। ये प्रिंसिपल भी एक आदमी नहीं है जिसको रोज CBI में जाने आने का भी हो गया, आदत हो गया। देयर आर मेनी अदर्स इन्वॉल्व्ड इन दिस, तो वी आर लुकिंग एट इट, वी आर फोकसिंग ऑन इट। द फोकस शुड नॉट बी शिफ्टेड। स्ट्रेट फॉरवर्ड द सुप्रीम कोर्ट एंड द CBI, दे शुड फोकस ऑन दिस heinous crime, the justice and who are involved really behind this. That is our doctors forum. डॉक्टर कौशिक लहरी को आप एक बार फिर से सुनिए, वे इस अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल पर किस तरह का आरोप लगा रहे हैं। आप भी पूरे मामले में किसी साजिश की बात कर रहे हैं, किस तरीके की साजिश आपको लग रही है? क्योंकि
लगातार ये बात भी सामने आ रही थी कि करप्शन चरम सीमा पे था। तो कैसी साजिश आपको लग रही है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है। उसका साथ जो काम करते थे पहले, ही वॉज ट्रांसफर्ड टू मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड ही ऑल्सो केम अप, मिस्टर अली, एंड ऑल द एलिगेशंस, एवरीथिंग, हॉस्पिटल में क्या दुष्कर्म हो रहा था, क्या बायोमेडिकल वेस्ट कैसे बाहर होता था, डेड बॉडी के साथ क्या होता था, ऑल एवरीथिंग इज नाउ इन पब्लिक डोमेन। ये हम नहीं बोल रहे हैं, उसका जो सहकर्मी था, उसका जो स्टाफ था साथ में, जो भी बोला उसको बाहर भगा दिया। मानव अंग की बात भी सामने आ रही थी। बिल्कुल, ये लास्ट 3 साल से हो रहा है। हम डॉक्टर बार बार बोल रहे थे, लेकिन कोई सुना नहीं। अभी जो हुआ, इसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू हाइड दिस पर्सन। व्हाई? आवर क्वेश्चन इज व्हाई। ये नेशन जानना चाहते हैं क्यों ये हो रहा है। कोई मर्डर, कोई भी थेफ्ट होने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होता है, जाने के बाद वो थीप या मर्डरर को जाके पुलिस में रख दो। यहाँ क्या हो रहा है? कल क्यों, हु इज कपिल सिब्बल डिफेंडिंग? आवर क्वेश्चन, who is Kapil Sibal defending? This administration or this bloody like administrator of that medical college? This is a basic question. How can you defend such a murderer, such a heinous crime supporter? How can you do that? You cannot do. That is why we doctors, the junior doctors, they are on warpath, and the whole community, not only doctors, for the first time in independent India, even in the British India, कभी मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, महामेडान एक साथ यहाँ पे सुना कभी? आप तो ये पेशे में है, कभी नहीं हुआ। इन लास्ट 100 years ये 3 जो हमारे जो क्लब है कलकत्ता का, एक साथ लाखों आदमी यहाँ पे थे। क्यों थे? कभी नहीं हुआ। डॉक्टर लहरी ये भी कहते हैं कि संदीप घोष काफी रसूखदार थे, इसलिए इतने बड़े अपराध के बाद भी उनका ट्रांसफर किसी दूसरे हॉस्पिटल में कर दिया गया। उनके रसूख के बारे में, मतलब ये कहा जाता है कि उनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग था। जैसा कि आपने ही बताया कि 2021 में भी मामला सामने आया, उसके बाद वो चले गए। क्यों कार्रवाई उनके ऊपर अब तक नहीं हुई? किस तरीके का नेटवर्क था उनका, किस तरीके का रसूख था? अगेन हम नहीं बोल रहे हैं। हमारा हाईकोर्ट का जो प्रधान विचारपति है कलकत्ता में, 2 दिन पहले एक ही बात बोला। जब ये आदमी ने हाईकोर्ट में जाके बोला, हम प्लीज गिव मी सम प्रोटेक्शन, तो हाईकोर्ट ने बोला, आप तो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, आपका क्या प्रोटेक्शन का जरूरत है? आप जो पूछ रहे हैं ना मेरे से, हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है कलकत्ता का, वो भी पूछा, आप तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी है, आपको बचाने के लिए हम कुछ नहीं है, पूरा एकदम नेशनल आर्मी आ जाएगा आपके लिए। सो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल। अगर नहीं होता तो इतना बड़ा क्राइम के बाद उसका कोई दूसरा अवार्ड पोस्टिंग मिलता है कभी? ये कोई भी नेचुरल सेन इंसेन कोई इंसान ये बात कर सकते? कभी कोई फिल्म में, कोई वेब सीरीज में देखा ऐसा कुछ घटना? नहीं देखा। डॉक्टर लहरी ने यह भी खुलासा किया है कि संदीप घोष मेडिकल कॉलेज के छात्रों से पैसे लेकर उन्हें परीक्षा पास कराते थे और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। हम उसका नाम नहीं मुंह में आना चाहते। वी डोंट कंसिडर हिम एज अ डॉक्टर। हमारा कम्युनिटी का हम बिल्कुल मानते नहीं। हम उसका नाम ही मुंह में नहीं आना चाहते। तो ये पहला बात नहीं है। 2021 में भी ऐसा हुआ था एंड बहुत सारे इरेगुलरिटी का चार्ज आया था एंड उसके बाद बहुत विशाल एक स्टूडेंट्स मूवमेंट हो रहा था। उसके बाद स्टूडेंट्स मूवमेंट के ऊपर वो एकदम बूट पहन के पैदल एकदम सब स्टूडेंट के ऊपर से वो चला गया, एक प्रिंसिपल होने के बाद भी। एंड उसके बाद सबने उनको चेज किया। वो पब्लिक मीडिया में डोमेन में है। कैन यू इमेजिन अ प्रिंसिपल बीइंग चेज्ड बाय द स्टूडेंट्स? कभी हुआ नहीं। इसके बारे में हुआ। एंड उसके बाद क्या हुआ, जो स्टूडेंट वहां पे थे फेल करा गया था एंड ये बंदा वो पैसा लेते थे पास कराने के लिए एंड जो स्टूडेंट वहां पे थे फेल हो गया था। जो इंटर्न थे उनका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे। और वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम से हम हाईकोर्ट में जाके उसका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी हाईकोर्ट, वी आर थैंकफुल टू द हाईकोर्ट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिला। ये बंदा ने बंद करके रखा, नहीं दिया। सो ही इज अ विंडिक्टिव फेलो एंड आफ्टर दैट ही वाज लाइक ए ट्रांसफर टू दूसरा मेडिकल कॉलेज। क्या हुआ, वो अपने वो घर लॉक करके चला गया। ये कोई फिल्म है, ये कोई ड्रामा हो रहा है। और दूसरा हॉस्पिटल के प्रिंसिपल जब आया, रिलीवर जो आया, वो आके देखा उसका प्रिंसिपल का डोर लॉक्ड है। ये 2021 का बात हम कह रहा हूं। और वो चला गया।
फिर 2 दिन बाद 1 दिन के अंदर वो दोबारा आ गया। दूसरी तरफ सीबीआई संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। आज 7वें दिन भी उनसे फिर पूछताछ की गई। सीबीआई ने संदीप घोष से पूछा कि महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की जानकारी मिलने के बाद आपने क्या किया? एक अनुभवी डॉक्टर होते हुए भी क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा? हर किसी को उस सेमिनार हॉल में जाने की इजाजत कैसे दी जहां यह वारदात हुई? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब अब संदीप घोष से सीबीआई को जानने हैं।